न्यूज ब्यूरो राकेश। बिहार विधानमंडल बजट सत्र आज सदन में बजट पर चर्चा होने वाली है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और इस पर विचार विमर्श भी होगा और नोकझोंक भी होने की संभावना है। दूसरे विधायी कार्यों का भी आज निपटारा होने वाला है। तो आज सदन में बजट पर चर्चा होना है। गौरतलब है कि बिहार का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है और अब जो है दोनों पक्ष बजट पर अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक की भी संभावना है। इसके पहले बजट को लेकर कई सारे जो बयान हैं वो भी दिए गए थे, लेकिन आज दूसरे विधायी कार्यों का भी निपटारा होना है बिहार विधान मंडल में बजट सत्र के बाद। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज बजट सत्र पर चर्चा होगा, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातों रखेंगे, साथ ही क्या कुछ आज दूसरे विधायी कार्यों का भी निपटारा होने वाला है, क्या पूरी जानकारी है? सभा का जो बजट सत्र चल रहा है आज उसका चौथा दिन है और आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो बजट पेश किया गया है आम बजट बिहार का, उस पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। और देखिए, मुख्य रूप से जो पिछले 3 दिनों में जो चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा करता रहा है कि जो नीट छात्रा का संदिग्ध मौत हुआ है उसमें सरकार का रवैया सही नहीं रहा, पुलिस का रवैया सही नहीं रहा। इसको लेकर हंगामा लगातार 3 दिनों से चल रहा है। इसके अलावा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जिस प्रकार से एक समुदाय के द्वारा SC एक्ट लगाया गया है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जो भी सच होगा, यानी SC ST का जो एक्ट लगा करके पूरे गांव पर FIR की गई है, तो उस मामले में सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी सच होगा उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा एक मुद्दा बिहार के लिए बना हुआ है, जिस पर सत्ता पक्ष कह सकते हैं कि बचाव पक्ष में है, उसका बचाव कर रहा है और कह रहा है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से विधानसभा का जो सत्र चल रहा है और बजट सत्र है, इस बजट सत्र में ये तय होना है कि बिहार का विकास किस प्रकार से होगा और बिहार का जो बजट है उसको किस प्रकार से खर्च करना है और जो राजकोषीय घाटा जो बढ़ता जा रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाना है, ये तमाम बातें सत्ता पक्ष की ओर से रखी जाएगी। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि जो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो बजट पेश की है उसमें कुछ भी नहीं है और बहुत ही कम समय में बजट सत्र का अभिभाषण खत्म हुआ था, तो इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी बजट में रखा गया है उसमें बिहार का जो कल्याण के बारे में जो सरकार जो दावा कर रही है उसमें उस आधार पर बिहार का विकास नहीं होगा। लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि जो बजट इस बार पेश किया गया है, जितना बजट का जो आकार है और जो उसमें एक्सपेंसेस जो खर्च किया जाना है, उससे बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। तो इस बात को लेकर के बजट सत्र में चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर पक्ष का जो विपक्ष के बीच में इस बात को लेकर सदन के अंदर नोकझोंक होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल इस बात कह सकते हैं कि जो बजट पेश किया गया है उस पर सत्ता पक्ष की ओर से जो बातें कही जाएगी, उसके बाद जो विपक्ष है उसको किस तरह से उसका खिलाफत करेगा और किस तरह से सरकार को काउंटर करेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो आज चौथा दिन भी बजट सत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार विधानसभा का जो बजट। राजू, अगर बात की जाए तो सदन में विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पटना में नीट का मामला हो या फिर दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान का मामला हो। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के समक्ष जब विपक्ष जवाब मांगेगा तो बैकफुट पर सदन में आज सरकार दिख सकेगी? देखिए, विपक्ष का आरोप है कि जिस जंगल राज की दुहाई देकर नीतीश सरकार सत्ता में आई थी, विपक्ष का आरोप है कि उससे ज़्यादा स्थितियां अभी बिगड़ी हुई है और सरकार को जिस तरह से खुलकर कार्रवाई करनी चाहिए,
चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम इस राज्य में जो भी दोषी, जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां अलर्ट मोड में होकर प्रशासन काम करती है, पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस बात को मजबूती से रखा जा रहा है कि चाहे कोई भी अपराध हो, किसी भी अपराधी हो, कोई भी बड़ा अपराधी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस रणनीति पर नीतीश सरकार चल रही है। लेकिन घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं जो हर इलाके में हो रही है, इसको लेकर निश्चित तौर पर सरकार जो है सवालों के घेरे में रहती है, जिसको मुद्दा बनाती, विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाया जाता है। और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाहे वो नीट छात्रा का संदिग्ध मामला हो या अन्य जगहों पे उसके बाद भी कई तरह की बलात्कार की घटनाएं आई हैं, हत्या और लूट का मामला आया है। तो ये जो अपराध का मुद्दा है, आज भी जो है विपक्ष जो है लगातार उठाता रहा है। और विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में भी यह मुद्दा छाया हुआ है। और विपक्ष का कहना है कि जो सरकार दावे कर रही है उनके दावे में कोई दम नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष भी अड़ा हुआ है और उनका कहना है कि चाहे अपराधी पाताल में होगा, उसे बाहर निकाला जाएगा। ऐसा गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने कई बार इस तरह का बयान दिया है कि चाहे कोई माफिया हो या किसी तरह कोई अपराधी हो या जो गड़बड़ी करने वाले होंगे, उस पर नकेल कसा जाएगा। और उन्होंने कई बार खुले मंच से इस बात को कहा है कि पुलिस को खुली छूट दी गई है कि किसी तरह की कोई भी अपराध होता है, किसी तरह का कोई अपराधी होता है, चाहे वो कितना कद्दावर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरह के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज का जो विधानसभा सत्र होगा उसमें भी एक कहे कि इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक होगी। कि आज सदन में सार्थक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाती या फिर नोकझोंक या तकरार देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।